अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम वर्चुअल फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने ग्रेड एक्टिविटी क्लास, पास फेल एक्टिविटी और पास फेल एग्जाम क्लास को दोबारा रिवाइज किया था यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म। और फिर उसके बाद हमने एक स्टैंडर्ड ऑन फंक्शन डिस्प्ले ग्रेड के नाम से यूज़ किया था और उसको हमने फिर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट वहाँ यूज़ किया था और उसको हम रेफरेंस पास कर रहे थे या एड्रेस पास कर रहे थे किसी बेस क्लास ऑब्जेक्ट का या किसी ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट का। और फिर डिस्प्ले ग्रेड फंक्शन में जो कि स्टैंडर्ड फंक्शन था उसमें एक एक्टिविटी ऑब्जेक्ट था और उस एक्टिविटी ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर हम चाइल्ड क्लास के फंक्शंस को भी एक्सेस कर रहे थे और बेस क्लास के फंक्शंस को भी एक्सेस कर रहे थे। तो एक मेथड वो वाला था कि हम डिस्प्ले ग्रेड फंक्शन में रेफरेंस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जिसके साथ हम फंक्शन के अंदर एक्टिविटी के शुरू में एंड का सिंबल लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये एलियस है या रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। और जो दूसरा फेमस मेथड है जिसमें आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं फंक्शन में, तो वो आपको पता है उसमें हम जिस वक्त पास कर रहे होते हैं तो कॉलिंग फंक्शन में हम एड्रेस यूज करते हैं और जो रिसीविंग फंक्शन है उसमें आर्गुमेंट के शुरू में पॉइंटर यूज करते हैं, स्टार यूज करते हैं। तो जो प्रोग्राम हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं डिस्प्ले ग्रेड का, अब उसको हम पॉइंटर के जरिए करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो है बेस क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स। इससे पहले हमने किया था बेस क्लास रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो रेफरेंस भी वही काम करेगा जो हमें पॉइंटर ऑब्जेक्ट करके देखा। दोनों का पर्पस सेम है लेकिन सिंटैक्स डिफरेंट है। रेफरेंस वाले में सिर्फ फंक्शन में हम रेफरेंस एंड का सिंबल यूज करते हैं और पॉइंटर वाले में फंक्शन में पॉइंटर यूज करते हैं और जिसको कॉल कर रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करते हैं जिसके लिए हम ऑब्जेक्ट के शुरू में एड्रेस का सिंबल लगाते हैं कॉलिंग फंक्शन के लिए। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है बेस क्लास पॉइंटर्स हम यूज करेंगे और उसको हम असाइन करेंगे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स, राइट, और जो कि इनिशियलाइज होंगे विद कंस्ट्रक्टर्स, राइट। तो ये दूसरा मेथड होगा। उसके बाद हम कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हमें ज़रूरत है या रेफरेंस या पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स की। तो अगर इस प्रोग्राम को हम चेक करें तो यहाँ पर अगेन हमने डिस्प्ले ग्रेड फंक्शन यूज़ किया है और उसमें ग्रेड एक्टिविटी का टाइप का कोई ऑब्जेक्ट होगा, राइट। इससे पहले जो हमने डिक्लेरेशन यूज़ की थी डिस्प्ले ग्रेड फंक्शन की, तो उसमें हमने रेफरेंस या एंड का सिंबल यूज़ किया, यहाँ पर हम पॉइंटर यूज़ करा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी की जो कोडिंग है वो सेम है, यानी कि हमें इस कोड को चलाने के लिए ग्रेड एक्टिविटी क्लास चाहिए और पास फेल एक्टिविटी और पास फेल एक्सचेंज। उसके बाद फिर ये वाला कोड होगा मेन फंक्शन का। तो मेन फंक्शन को अगर आप चेक करें तो अगेन हमारे पास ग्रेड एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट है टेस्ट1। पिछले एग्जाम्पल में भी हमने यही यूज़ किया था। तो उसको हमने 88 पास किया और ये 88 मिलेगा स्कोर वेरिएबल को, ग्रेड एक्टिविटी क्लास में जो स्कोर वेरिएबल है। और उसके बाद पास फेल एग्जाम ये तीसरी क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट लिया है टेस्ट2 और यहाँ पर हम 125 70 पास कर रहे हैं। 70 मिनिमम पासिंग स्कोर है, 25 मिस क्वेश्चन है और 100 टोटल क्वेश्चन। तो अब हम चाह रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनको हम पास करें डिस्प्ले ग्रेड फंक्शन में और डिस्प्ले ग्रेड फंक्शन में रिसीव करने के लिए बेस क्लास का पॉइंटर है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। जब आप बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स पास करें तो इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें डिस्प्ले ग्रेड फंक्शन को कॉल किया है सबसे पहले और टेस्ट1 ऑब्जेक्ट पास की है और साथ में क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ टेस्ट1। पिछले केस में हमने एड्रेस नहीं लिखा था, यहाँ पर सिर्फ फंक्शन में यहाँ पे रेफरेंस इस्तेमाल किए, राइट। अगर आप रेफरेंस वाला मेथड यूज करते हैं फिर यहाँ पर आप एंड नहीं यूज करते, सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस होगा। लेकिन जब पॉइंटर वाला ये स्टार वाला मेथड यूज करते हैं तो फिर आपने ऑब्जेक्ट को पास करते वक्त एड्रेस भी यूज करना है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट है और पॉइंटर ऑब्जेक्ट एड्रेस को ही रिसीव करेगा। तो टेस्ट1 जब पास करेंगे तो हमारे पास डिस्प्ले ग्रेड की जो कोडिंग है, तो अगेन हमारे पास एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट है स्टार के साथ। तो चूंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है या पॉइंटर ऑब्जेक्ट है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ
कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट के साथ जब वो किसी फंक्शन को कॉल करता है तो डॉट नहीं यूज करते, बल्कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट के साथ हम एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इसलिए एक्टिविटी के साथ जब गेट स्टोर फंक्शन को कॉल किया जो कि बेस क्लास का फंक्शन है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि एक्टिविटी के साथ एरो को यूज किया है और फिर गेट स्टोर फंक्शन को यूज किया है। सिमिलरली एक्टिविटी उसके बाद एक्टिविटी उसके बाद एरो ऑपरेटर फिर गेट लेटर ग्रेड फंक्शन को यूज किया है। तो इनिशियली टेस्ट वन ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जो कि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली बेस क्लास के फंक्शन ही काम है। तो इसलिए 88 स्कोर है और उसके लिए ग्रेड बी डिस्प्ले होता है। लेकिन सेकंड केस में अगर आप चेक करें, टेस्ट टू पास कर रहे और टेस्ट टू जो है वो तीसरी क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो तीसरी क्लास का ऑब्जेक्ट जब आप पास कर रहे हैं तो उसके लिए जो स्कोर फाइंड होगा, राइट, तो स्कोर हमारे पास 75 कैलकुलेट होगा 125 की वजह से। तो 75 आपको स्कोर मिलेगा और गेट लेटर ग्रेड फंक्शन कौन सा कॉल होगा, सबसे पहले जाएगा अपने ही क्लास में गेट लेटर पास फेल एग्जाम में। पास फेल एग्जाम में कोई गेट लेटर ग्रेड फंक्शन नहीं है, तो इसलिए जहाँ से डिराइव हुआ है वहां पर जाएगा। फिर डिराइव हुआ है पास फेल एक्टिविटी से, और पास फेल एक्टिविटी में गेट लेटर ग्रेड फंक्शन मौजूद है, तो इसीलिए वो दूसरी क्लास का जो गेट लेटर ग्रेड फंक्शन है वो कॉल करेगा। और उसकी कोडिंग आपको पता है कि उसके हम भी चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट पास है कि फेल। तो जो मिनिमम पासिंग स्कोर है वो 70 है, और जो स्कोर इस टेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए काउंट होगा, कैलकुलेट होगा, वो 75 है, तो ये पास है। तो इसीलिए इसके लिए जो ग्रेड डिस्प्ले हो रहा है, सो एक्टिविटी लेटर ग्रेड इज सी, तो ये पास है। ठीक, तो ये पिछले एग्जाम्पल की तरह ही है, सिर्फ स्मॉल डिफरेंस है कि पिछले प्रोग्राम को हमने रेफरेंस ऑब्जेक्ट यूज किया था, यहाँ पर हमने पॉइंटर ऑब्जेक्ट यूज किया है। रेफरेंस ऑब्जेक्ट के लिए आपने यहाँ पर एड्रेस नहीं मेंशन करना, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स मेंशन करना, राइट। और पॉइंटर ऑब्जेक्ट के लिए फिर आपने यहाँ पर एड्रेस मेंशन करना है दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि फिर आपने डॉट नहीं यूज करना, बल्कि एरो ऑपरेटर यूज करना है। और रेफरेंस ऑब्जेक्ट के साथ फिर आप क्या यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों मेथड्स में। बाकी दोनों का पर्पस सेम है, आप दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, चलें, यहाँ पर ये बताया गया है पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर इज नॉट पॉसिबल विद दिस फंक्शन। अगर हम इसी डिस्प्ले ग्रेड फंक्शन को इस तरह से लिखें, कांस्टेंट ग्रेड एक्टिविटी, और एक्टिविटी ना रेफरेंस मेंशन किया है और ना ही पॉइंटर मेंशन किया है, कोई चीज मेंशन नहीं, और हम लिख रहे हैं एक्टिविटी डॉट गेट स्कोर और एक्टिविटी डॉट गेट लेटर ग्रेड, राइट। तो ये रेफरेंस नहीं है, पॉइंटर भी नहीं है, सिर्फ आपने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज किया है। जब आप इस फंक्शन को वही दोनों ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे, फॉर एग्जांपल टेस्ट वन 88 है, टेस्ट टू 125 और 70 है, डिस्प्ले ग्रेड फंक्शन को कॉल किया यूजिंग टेस्ट वन, डिस्प्ले ग्रेड फंक्शन को कॉल किया यूजिंग टेस्ट टू। अब क्या होगा, जाहिर है एक्टिविटी को एड्रेस मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट मिलेगा टेस्ट वन। तो टेस्ट वन, अगर इसमें टेस्ट वन पड़ा होगा तो एक्टिविटी गेट स्कोर और गेट लेटर ग्रेड टेस्ट वन ऑब्जेक्ट के ही कॉल करेगा, यानी कि बेस क्लास के। सिमिलरली जब आप टेस्ट टू पास करेंगे तो एक्टिविटी को जब टेस्ट टू मिलेगा तो अगेन क्या होगा कि टेस्ट टू चूंकि पास फेल एग्जाम क्लास का है तो उसी के फंक्शंस जो है वो कॉल होंगे, राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको बार बार बताया था कि पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक ये कि आपने वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करना है बेस क्लास में, दूसरा कि आपने जो फंक्शन बेस क्लास में हो वो चाइल्ड क्लास में भी फिर होना चाहिए, ठीक है। या अगर कोई चाइल्ड क्लास में फंक्शन मौजूद है तो बेस क्लास में भी वो मौजूद होना चाहिए ताकि बेस क्लास उसको एक्सेस कर सके। तो ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। हम यहाँ पर रिज्यूम कर रहे हैं कि बेस क्लास में वर्चुअल मौजूद है और गेट लेटर ग्रेड फंक्शन जो है वो चाइल्ड क्लास में भी मौजूद है, राइट। जो एक चीज़ मिसिंग है वो ये है कि हमने बेस क्लास का ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट नहीं लिया, यानी कि ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट अगर आप लेंगे और उसको आप असाइन करेंगे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, तो अगेन अगेन क्या होगा, जो कंपाइलर है
वो अगेन क्या करेगा, कंटेंट्स को नहीं देखेगा बल्कि टाइप को देखेगा। जिस तरह मैंने आपको बिल्कुल शुरू शुरू क्लास में बताया था कि जब आप वर्चुअल नहीं यूज करते बेस क्लास में, तो कंपाइलर कंटेंट्स नहीं देखता पॉइंटर के। अगर आपने पॉइंटर यूज किया होगा तो पॉइंटर के कंटेंट्स को नहीं देखता, बल्कि किस चीज को देखता है, उसके टाइप को देखता है। सिमिलरली अगर आपने वर्चुअल तो यूज किया है और फंक्शन को रिडिफाइन भी किया है, लेकिन अगर आपने पॉइंटर नहीं यूज किया, रेफरेंस भी नहीं यूज किया, और आप एक्टिविटी को टेस्ट 1 पास कर रहे हैं और फिर टेस्ट 2 पास कर रहे हैं, इस केस में भी कंपाइलर जो है एक्टिविटी के कंटेंट्स कंटेंट्स में क्या होगा, टेस्ट 1 या टेस्ट 2, लेकिन कंपाइलर अगेन इसके कंटेंट्स को नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि आपने पॉलीमॉर्फिज्म की नहीं। ठीक है, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म की जो तीसरी शर्त है कि रेफरेंस यूज करने, वो आपने यूज ही नहीं किया, तो अगेन वो एक्टिविटी के टाइप को चेक करेगा। एक्टिविटी का टाइप क्या है, ग्रेड एक्टिविटी विच इज अ बेस क्लास। तो अगेन दोनों केसेस में बेस क्लास के जो फंक्शंस होंगे तो वही कॉल होंगे। ठीक है, तो जब आप 88 पास करेंगे तो 88 के लिए गेट स्कोर बेस क्लास का फंक्शन है, गेट बेस क्लास का, दोनों बेस क्लास को कॉल है। और जब आप टेस्ट 2 कॉल करेंगे तो टेस्ट 2 के लिए भी एक्टिविटी का गेट स्कोर बेस क्लास का फंक्शन है, तो उसका स्कोर जो भी कैलकुलेट हुआ होगा यानी कि 75 वो डिस्प्ले होगा। और गेट लेटर ग्रेड भी बेस क्लास का ही कॉल होगा, यानी कि इसके लिए भी जो ग्रेड आएगा 75 के लिए वही डिस्प्ले होगा। 75 जो भी ग्रेड होगा, बी या सी जो भी है, वही डिस्प्ले होगा, पास फेल डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट आपको इस तरह से नजर आएगा, 88 बी और 75 के लिए सी ग्रेड है तो सी डिस्प्ले होगा। राइट, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इवन दो द गेट लेटर ग्रेड फंक्शन इज डिक्लेयर्ड वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल मौजूद है और गेट लेटर ग्रेड फंक्शन बेस क्लास में है, तो उसके साथ वर्चुअल आपने लिखा हुआ है। स्टैटिक बाइंडिंग स्टिल टेक्स प्लेस। क्यों? पॉलीमॉर्फिज्म जब तक नहीं होगी तो स्टैटिक बाइंडिंग ही होगी, और स्टैटिक बाइंडिंग में हमेशा के लिए कंपाइलर अपने ही उसी बेस क्लास के फंक्शंस को एक्सेस कर रहा होता है और चाइल्ड क्लास के फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक, तो स्टैटिक बाइंडिंग स्टिल टेक प्लेस बिकॉज एक्टिविटी इज नॉट रेफरेंस वेरिएबल और अ पॉइंटर। एक्टिविटी जो है वो रेफरेंस वेरिएबल या पॉइंटर नहीं है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप स्टैंड अलोन फंक्शन में बेस क्लास का ऑब्जेक्ट लें या मेन फंक्शन में बेस क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट लेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट आपका ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट होना चाहिए या रेफरेंस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और उस पॉइंटर ऑब्जेक्ट को या रेफरेंस ऑब्जेक्ट को आपने फिर चाइल्ड क्लासेस के एड्रेसेस असाइन करने। तो इसी से पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर स्टार्ट हो। जब तक आप ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी नहीं करेंगे, तो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर आप अचीव नहीं कर सकते, और कंपाइलर हमेशा के लिए बेस क्लास के फंक्शंस को ही एक्सेस करेगा और चाइल्ड क्लास के फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकेगा। ठीक, तो इस प्रोग्राम में ये बताया गया था कि आपने रेफरेंस ऑब्जेक्ट ही यूज करना है पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर के लिए, रेफरेंस ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास। तो ये अनदर एग्जांपल है कि अगर आपने बेस क्लास का पॉइंटर ले लिया है यहाँ पर फॉर एग्जांपल, तो नॉर्मली हम करते क्या थे, इसको असाइन करते थे न्यू के जरिए स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, या न्यू के जरिए प्रोफेसर, आप हमने देखा था, या एक स्टूडेंट क्रिएट किया फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट क्रिएट किया या डिराइव क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट का आप एड्रेस फिर पॉइंटर को असाइन कर रहे थे। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि जिस वक्त हम पॉइंटर लें बेस क्लास का, बजाय इसके कि हम पास फेल एग्जाम का सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, लाइक दिस एग्जांपल, पास फेल एग्जाम का पहले टेस्ट 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल करें, उसके बाद जाके टेस्ट 2 ऑब्जेक्ट जो है वो हम बेस क्लास के पॉइंटर को असाइन करें। हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम लिखें न्यू पास फेल एग्जाम, कि पास फेल एग्जाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो विद दीज वैल्यूज। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ लिखेंगे न्यू पास फेल एग्जाम और सेमी कॉलन, राइट, तो जाहिर है उससे भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा पास फेल एग्जाम का, लेकिन फिर उसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आपने जो जो वैल्यूज असाइन की होंगी वही वैल्यूज आपके प्राइवेट
मेंबर्स को मिल जाएंगे, राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि पास फेल एग्जाम जो ऑब्जेक्ट है वो अगर क्रिएट हो तो विद दीज वैल्यूज, तो इसके लिए फिर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो जो वैल्यूज है वो कैलकुलेट हो जाएंगी, और उस ऑब्जेक्ट का जो भी आपने इस तरह से क्रिएट किया होगा, जिसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, मिस 25 है, स्कोर जो उसके लिए कैलकुलेट होगा इसकी वजह से 75 होगा, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट का फिर जो क्रिएट होगा उसका एड्रेस अब किसको मिलेगा, एग्जाम पॉइंटर को मिल जाएगा, जो कि बेस क्लास का पॉइंटर है। अब उस एग्जाम के जरिए हम गेट स्कोर लिखेंगे तो स्कोर मिल जाएगा, और गेट लिटिल ग्रेड लिखेंगे तो उसका जो ग्रेड होगा वो भी हमें मिल जाएगा। ये एक अनदर मेथड है कि जो ही आप पॉइंटर लें उसी वक्त आप कंस्ट्रक्टर के जरिए ऑब्जेक्ट्स का बगैर नाम मेंशन किए वो ऑब्जेक्ट क्रिएट भी हो जाएगा, और पॉइंटर को उसका एड्रेस मिल जाएगा। ऑलरेडी हम न्यू को यूज कर चुके हैं पर्सन, प्रोफेसर और स्टूडेंट वाले एग्जाम्पल में, राइट। लेकिन वहां पर हमने जो न्यू स्टूडेंट लिखा था तो वो न्यू स्टूडेंट डायरेक्टली उसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल, राइट। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता, उसके बाद हम उसके लिए दोबारा से कॉल कर रहे थे गेट डेटा फंक्शन, ठीक है। तो गेट डेटा फंक्शन में फिर उसके लिए यूजर डेटा इंटर कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई गेट डेटा फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यूज भी पास कर रहे हैं। तो जो ही आप असाइन कर रहे हैं उसी वक्त इस पास फेल एग्जाम के ऑब्जेक्ट में उसको डेटा भी मिल चुका है, राइट। तो ये भी पॉसिबल है कि आप इस तरह से करें। अच्छा, तो ये एक और एग्जांपल है इसी मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारे पास ग्रेड एक्टिविटी बेस क्लास का हमने पॉइंटर लिया है टेस्ट के नाम से, और उसमें कितने पॉइंटर्स है, पॉइंटर एरे है, नंबर ऑफ टेस्ट 4, इसका मतलब है ये 4 पॉइंटर है, टेस्ट 0, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 इज इक्वल टू, ब्रेसिस के अंदर अगर आप चेक करें, ब्रेसिस के अंदर इनको कॉल किया है, राइट। न्यू ग्रेड एक्टिविटी, इसका मतलब है ग्रेड एक्टिविटी टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विद 88 स्कोर वैल्यू, पास फेल एग्जाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विद दीज वैल्यूज, अनदर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विद स्कोर 67, अनदर पास फेल एग्जाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विद वैल्यूज 15, 12 और 60। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि 4 ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर चुके हैं, 2 बेस क्लास टाइप के हैं और 2 पास फेल एग्जाम टाइप के हैं, राइट। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करना चाहें यूजिंग कंस्ट्रक्टर तो आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हर एक का डेटा आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारे पास 4 हैं तो काउंट 0, काउंट लेस देन 4, काउंट प्लस प्लस, और डिस्प्ले ग्रेड फंक्शन को कॉल करें, ठीक है। और डिस्प्ले ग्रेड फंक्शन में जो मेथड यूज किया है वो पॉइंटर वाला मेथड है, ठीक है। आप रेफरेंस वाला भी यूज कर सकते हैं। तो इस ग्रेड एक्टिविटी में एक्टिविटी ऑब्जेक्ट होगा, और वो सबसे पहले टेस्ट 0 पॉइंटर को रिसीव करेगा, और टेस्ट 0 में डेटा पड़ा है बेस क्लास का, टेस्ट 1 में पास फेल एग्जाम का, टेस्ट 2 में ग्रेड एक्टिविटी का, टेस्ट 3 में अगेन पास फेल एग्जाम का। तो आप बारी बारी टेस्ट 0 का इंडेक्स पास कर रहे हैं, फिर टेस्ट 1 का इंडेक्स पास कर रहे हैं इसी फंक्शन को, स्टैंडर्ड अलोन फंक्शन को, फिर टेस्ट 2 का इंडेक्स पास कर रहे हैं, और फिर टेस्ट 3 का इंडेक्स पास कर रहे हैं। और ये 4 दफा डिस्प्ले ग्रेड फंक्शन कॉल होगा, ये वाला डिस्प्ले ग्रेड फंक्शन 4 दफा कॉल होगा। फर्स्ट टाइम बेस क्लास के लिए, फिर फाइनल पास फेल एग्जाम के लिए, फिर बेस क्लास के लिए, फिर पास फेल एग्जाम के लिए। तो जो जो वैल्यूज ऑब्जेक्ट्स पास होंगे उसी के मुताबिक डेटा भी डिस्प्ले होगा। तो इसका जो आउटपुट है, तो सबसे पहले 88 पास कर रहे हैं तो उसका उसके लिए ग्रेड आ रहा है 20, फिर 75 स्कोर आ रहा है, लेकिन वो जाएगा दूसरे क्लास के गेट लेटर ग्रेड, उसके लिए पी आएगा। फिर अगेन बेस क्लास है तो उसके लिए 67 और ग्रेड डी बन रहा है। फिर अगेन पास फेल एग्जाम, उसके लिए जो स्कोर बन रहा है वो स्कोर है 76, और अगेन वो जाएगा दूसरी क्लास के गेट लेटर ग्रेड फंक्शन में, तो उसके लिए अगेन पी डिस्प्ले, ठीक है। तो ये भी एक नया मेथड है कि आप जिस वक्त ऑब्जेक्ट्स असाइन कर रहे हैं पॉइंटर को, तो जिस वक्त आप असाइन कर रहे हैं उसी वक्त आप उसको इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। अलग से ऊपर
ग्रेड एक्टिविटी का टेस्ट 1 ऑब्जेक्ट उस 48 पास किया, फिर टेस्ट 0 को एड्रेस ऑफ टेस्ट 1 पास किया, तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल मेथड है, राइट। लेकिन इसके लिए ये है कि आपके कोड में ये कंस्ट्रक्टर मौजूद होने चाहिए, ठीक है। 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है आपके कोड में तो जाहिर है फिर आप इस मेथड से इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते। तो ये इसका आउटपुट है। इसके बाद जो बेसिक चीज जिसको मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म रिक्वायर्स रेफरेंसेस और पॉइंटर्स। या आपने रेफरेंस ऑब्जेक्ट यूज करना है जिसके शुरू में आप एंड लगाते हैं, या पॉइंटर ऑब्जेक्ट जिसके शुरू में आप पॉइंटर लगाते हैं। दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया है कि जब आप पॉइंटर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे फंक्शन में तो फिर आपने फंक्शन के अंदर डॉट की जगह एरो ऑपरेटर यूज करना है, और जिस वक्त आप कॉल कर रहे होंगे तो कॉल करते वक्त आपने ऑब्जेक्ट के शुरू में एड्रेस का सिंबल भी लगाना है। लेकिन अगर आप रेफरेंस ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं फंक्शन में तो फिर आपने सिर्फ फंक्शन में ही रेफरेंस ऑब्जेक्ट सिंबल यूज करना है, और जिस वक्त फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपने उसके साथ कोई भी एड्रेस का सिंबल नहीं लगाना। तो बेस क्लास पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस ओनली नो अबाउट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास। अगेन इसमें यह बताया गया है इस एग्जांपल में कि बेस क्लास सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है चाइल्ड क्लास में जो कि ऑलरेडी बेस क्लास में भी आपने डिफाइन किया, ठीक। तो ग्रेड एक्टिविटी का ये एग्जांपल है, एग्जाम पॉइंटर लिया है और उसको असाइन किया है न्यू पास फेल एग्जाम। अब इस न्यू पास फेल एग्जाम ऑब्जेक्ट में हम गेट स्कोर फंक्शन एग्जाम गेट स्कोर, क्योंकि ये बेस क्लास में मौजूद है, एक्सेस कर सकते हैं। गेट लेटर ग्रेड ये बेस में भी है और डिराइव क्लास में भी है, इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम के जरिए गेट पॉइंट्स ईच और गेट्स पॉइंट ईच फंक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ पास फेल एग्जाम में डिफाइन है, बेस क्लास में नहीं है, तो इसीलिए आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको एरर है और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है। तो ये वही चीज़ है कि अगर आपने किसी फंक्शन को बेस क्लास के पॉइंटर के जरिए एक्सेस करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शन बेस क्लास में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। सो रीडिफाइंड फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास विल बी इग्नोर्ड बाय द बेस क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट अनलेस बेस क्लास डिक्लेयर्स द फंक्शंस वर्चुअल। अगर आपने वर्चुअल नहीं यूज किया बेस क्लास में तो फिर बेस क्लास का जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा के लिए अपने बेस क्लास के फंक्शन को ही कॉल करेगा, चाइल्ड क्लास में नहीं जा सकता। जो मैंने आपको बिल्कुल वर्चुअल फंक्शन के शुरू में बताया था कि शो फंक्शन तीनों क्लासेस में मौजूद है, लेकिन अगर आपने वर्चुअल कीवर्ड बेस क्लास में नहीं लिखा होगा तो बेस क्लास का पॉइंटर हमेशा के लिए अपने बेस क्लास के शो फंक्शन को ही कॉल करेगा। और यहाँ पर यही बात बताई गई है कि रीडिफाइंड फंक्शन जो डिराइव क्लास में होंगे दोज फंक्शन विल बी इग्नोर्ड बाय द बेस क्लास पॉइंटर। क्यों? अनलेस बेस क्लास डिक्लेयर द फंक्शंस वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल नहीं यूज किया होगा। हाँ, अगर आप वर्चुअल यूज करेंगे बेस क्लास के फंक्शन में और वही फंक्शन अगर चाइल्ड क्लास में होगा तो फिर बेस क्लास का पॉइंटर उसको एक्सेस कर सकेगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। समरी में ये है कि हमने बेस क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट तो डिस्कस किया था, आज की क्लास में हमने पॉइंटर ऑब्जेक्ट डिस्कस किया है। फिर पॉइंटर ऑब्जेक्ट को हमने असाइन किया है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जिसको हमने इनिशियलाइज किया है विद कंस्ट्रक्टर्स। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या चाहता है? इट रिक्वायर्स रेफरेंस और पॉइंटर ऑब्जेक्ट। जब तक आप रेफरेंस या पॉइंटर ऑब्जेक्ट नहीं यूज करेंगे, राइट, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा इस एग्जांपल में कि जब तक आप रेफरेंस या पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स नहीं यूज करेंगे तो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो जो भी आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।